जिस तरह से आचार्य श्री अपनी तरफ से एक ये जो मुहिम पूरे देश के सामने रख रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है उन्होंने इसे इसे हम और ज्यादा बृहद स्तर पर किस तरह से देख सकते हैं? अ, जन मंगल ही संसार का सबसे वृहद मापदंड है। वो विचार ही मंगल का है। मंगल मंगल होए जगत में, सब जन मंगल होए। ये विचार अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। करुणा का, प्रेम का, अपनत्व का, मैत्री का, सौहार्द का, जियो और जीने दो का जो सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया है, या भगवान महावीर के पांचों सिद्धांत इस एक मास, हर मास एक उपवास से पूर्ण हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में, परिक्षेत्र में अ, पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिए, देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए इससे बड़ा मापदंड कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान की ये सोच अपने आप में एक बहुत विशाल है। वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हम जितना कर सके उसको हमको करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देश में, परिवार में, राष्ट्र में करुणा की, अपनत्व की जरूरत है। और एक इस टैगलाइन से कि हर मास एक उपवास से वो पूरी हो जाती है। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करें, आपने अगले वर्ष की तिथि भी घोषित करती है कि आखिरकार इस उपवास को हम किस तरह से मेंटेन रखेंगे, हर चीज़ को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आचार्य श्री का आशीर्वाद अब लगातार आगे तक जाने वाला है 2026 में भी। किस तरह से हम आगे के कार्यक्रम को देखें? आचार्य भगवान ने कल कहा था कि जब 140 अरब व्यक्ति एक दिन उपवास करता है तो 70 लाख टन अनाज बचता है। और जब 70 लाख टन अनाज एक दिन के उपवास से बचते हैं तो कितना सारा करुणा का दान होता है, कितना सारा जल का बचाव होता है। क्योंकि सब लोग कहते जल है तो कल है, लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर है। आचार्य भगवान का विश्वास कलम पर नहीं, कदम पर था। कथन पर नहीं, हृदय पर है। तो आचार्य भगवान महावीर को प्रत्येक अंश से जीते हैं, और भगवान महावीर के रास्ते पर मात्र बोल करके नहीं चलते, जीवंत जीवन को जीते हैं, क्योंकि उनको महावीर की प्रतिमूर्ति कहते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जो 2 दिन कार्यक्रम हुआ, हमारी जो व्यवस्था की समिति रही, उन्होंने अपनी तरफ से हालाँकि दिलो-जान से पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? क्योंकि हमने आपका निर्देशन भी बड़े स्तर पर देखा, इतने सारे लोगों को आपने एक साथ मेंटेन भी किया। मैं तो सिर्फ इतना सा बात कहूंगा कि किसी भी बहुत बड़े प्रसाद को बनाने के लिए नींव बहुत जरूरी होती है। वो नींव दिखती नहीं है, लेकिन बिना नींव के प्रसाद टिकता नहीं है। व्यवस्थापक उस नींव की तरह होते हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन जिनके बिना आयोजन ठहरता नहीं, आयोजन टिकता नहीं, ऊंचाई पर पहुंचता नहीं। आदिनाथ टीवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आदिनाथ टीवी भगवान आदिनाथ के नाम की ही यात्रा है, और आदिनाथ भगवान ने षट कर्म का उपदेश देश धर्म को दिया था, और आदिनाथ टीवी उस षट कर्म के उपदेश को देश धर्म तक पहुंचाए, ऐसी भावना है।